श्री महेश चंद्र गुप्ता जी। भारत माता की जय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के द्वारा अभिभाषण पर बोलने का मुझे मौका दिया। मैं हृदय से आपका आभारी हूं और मैं हृदय से आभारी भी हूं अपने नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे कमल का फूल का निशान दिया। और मैं नमन करता हूं अपने 1 से 15 विधानसभा के उन देवतुल्य मतदाताओं को जिनकी वजह से आज मैं सदन में बोल रहा हूं। और मैं तो ये कहता हूं कि वास्तव में राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है वो 100% सही है, क्योंकि जो हमारा प्रदेश का जो विकास हो रहा है, बाबा साहब की जो इच्छा थी उनके अनुरूप जो प्रदेश का जो हमारा विकास हो रहा है, हमारे प्रदेश की जो तरक्की हो रही है, हमारे प्रदेश की जो उन्नति हो रही है, उसकी भूर प्रशंसा आज हमारे प्रदेश नहीं देश में हो रही है। और मैं कह सकता हूं कि वास्तव में जो चौमुखी जो विकास हुआ है उसका, तो उन सब की जड़ों में जो होता है, सबसे पहले जो हमारे शिक्षा का जो सुधार हुआ है, और शिक्षा का सुधार भी कैसे मैं कभी कभार तुलना करता हूं, जैसे एक गली में एक परिवार, एक गली में 2 परिवार, एक परिवार का बच्चा उसमें मॉडर्न स्कूल में जाता है और एक परिवार का बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाता है। जो प्राइमरी स्कूल में जो बच्चा हमारे योगी सरकार से पहले जब जाता था, तो वो जब स्कूल में पहुंचता था तो वहां देखता था स्कूल की दीवार नहीं है और स्कूल के अंदर फटे हुए फर्श हैं, और वो बैठ के बड़ा परेशान होता था। और उसके मन में ये भाव आता था कि जो कॉन्वेंट स्कूल में जो बच्चा जाता है उसके पापा बहुत मालदार है, क्योंकि उसके अच्छे कपड़े होते थे, अच्छा स्कूल होता, तो उसके मन में ये हीन भावना आती थी, मेरे पिताजी का हाल कमजोर है। लेकिन हम धन्यवाद देता हूं, मैं हृदय से नमन करता हूं अपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिनके नेतृत्व में आज वो विद्यालय में कोई बच्चा जब प्राइमरी स्कूल में जाता है तो देखता है उस विद्यालय की दीवार बहुत अच्छी बनी हुई है और उसके अंदर टाइल बिछी हुई है, और उसका जो कपड़े हैं, ड्रेस है, और उसकी पैंट है, जूते हैं, और गुलाबी शर्ट है, और गुलाबी शर्ट की वजह से उसका चेहरा गुलाबी होता है। और जब वो विद्यालय में देखता है, आज सुभाष चंद्र बोस का चित्र देखता है, सरदार भगत सिंह का देखता है, शहीद अशफाक उल्लाह का देखता है, तो उसके मन में सुभाष चंद्र बोस का देखता है, तो उसके मन में देशभक्ति की भावना आती है। तो आज हमारा कितना शिक्षा का सुधार हुआ है, और मैं कह सकता हूं स्वास्थ्य के मामले में भी इतना सुधार हुआ है कि आज हमारे प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज हुए हैं, आयुष्मान कार्ड के द्वारा गरीबों का इलाज हो रहा है, और इतने जगह अच्छी व्यवस्था है। मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, सुधार की व्यवस्था है। लेकिन मैं तीसरी बात ये भी कह सकता हूं, उसकी जड़ों में कानून व्यवस्था भी है, क्योंकि कानून व्यवस्था हमारे माननीय योगी जी से पहले जो सरकार थी उसमें एक भाव में मुझे पैदा होता है। जिस समय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने उद्योगपतियों की एक बैठक बुलाई, उन्होंने व्यापारी भाइयों की एक बैठक बुलाई, और उन्होंने कहा कि आप हमारे प्रदेश में उद्योग लगाइए, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। उद्योग बंधु बोले, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके राज्य में हम उद्योग नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको गुंडा टैक्स देना पड़ेगा, हमारे माथे पर सिलबटें रहेंगी, हमारे बच्चों की खटका रहेगा, ऐसे हम परेशान। और हम कैसे उद्योग लगाएं? क्योंकि आपकी सरकार में बदमाश पुलिस पर आक्रमण करती है और पुलिस असहाय होती है, हम उद्योग नहीं लगाएंगे। लेकिन आज हम ये दावे से कहते हैं, जब हमारे माननीय योगी जी की सरकार बनी, हमारे माननीय योगी जी ने कहा, आओ उद्योगपतियों, आप हमारे शासन में उद्योग लगाइए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। उद्योग बंधु बोले, व्यापारी भाई बोले, हाँ महाराज जी, हम आपके शासन में उद्योग लगाएंगे। क्यों? क्योंकि राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, भगवान बुद्ध की जन्म इसलिए उत्तर प्रदेश, बाबा विश्वनाथ का धाम उत्तर प्रदेश, और वो उत्तर प्रदेश जहां पर अब बदमाश किसान पर, व्यापारी पर या पुलिस पर आक्रमण करते हैं, तो अब आपकी पुलिस उनको ठस करती है, ठस करती है। अब हम उद्योग लगाएंगे, और आज उद्योग लगे, उसकी जड़ में आज इतना निवेश हो रहा है, इसकी आप करेंगे तो मैं कह सकता हूं आज हमारे प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना है, और ऐसे प्रेरणा स्थल हम उससे भी, उसकी जड़ में भी हमारे ये महापुरुष हैं। आज हम वहां पर प्रतिमाएं देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, हम प्रतिमाएं देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, हम प्रतिमाएं देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। तो हम कह सकते हैं, जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये कहा था कि इस देश के अंदर 2 विधान, 2 संविधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, और उन्होंने
आज इस देश के अंदर जो भाव 370 के लिए उन्होंने एक रैली करी थी और अपनी जान कुर्बान कर दी। हम आज गौरवशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं अपने देश के प्रधानमंत्री का, जिन्होंने आज वो सब आज हमारे पूरे देश में एक संविधान, एक विधान और एक निशान, अब धारा 370 खत्म होगी तो हम कह सकते हैं आज हमारी उस जड़ में। मैं दूसरी बात एक और भी कहना चाहता हूँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ क्या मोदी जी में छवि देखते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हम उनमें छवि देखते हैं किनकी? हम उनमें पूज्य बाबा साहब की छवि देखते हैं, क्योंकि जो पूज्य बाबा साहब गरीबों का शोषण का उत्थान चाहते थे, आज मोदी जी के राज में भी गरीबों शोषण का उत्थान, मकान का विभिन्न प्रकार की योजनाएं उनसे उनका उत्थान हो रहे हैं। हम उनमें छवि देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, जिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंतिम छोर का व्यक्ति वो तरक्की हो, उन्नति हो, तो आज उन लोगों की तरक्की हो रही है। हम छवि देखते हैं उनके अंदर हमारे स्वामी विवेकानंद की, जिन स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व में नाम किया था, आज हमारे मोदी जी ने पूरे विश्व में, आज हमारे भारत का डंका पूरे विश्व में रहा है। हम छवि देखते हैं उनमें लोकमाता अहिल्या बाई की, जिन्होंने जगह जगह जाकर मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। आज बाबा विश्वनाथ का भी वहां उन्होंने किया था। आज हमारे पूरे देश में उद्धार हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ माननीय अधिष्ठाता महोदय कि वास्तव में जिस प्रकार का कार्य हो रहा है, वैसे तो काम बहुत है, चूंकि समय कम है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी विधानसभा, मेरी 1 से 15 विधानसभा में इतने काम हुए हैं, बहुत अच्छी चमक रही है, बहुत अच्छे प्रदेश में स्थान है, मेरे में बहुत भाईचारा है, सब में आपस में मोहब्बत है। लेकिन मैं चाहता हूं इसके बावजूद भी कुछ कमी रह गई है, वो पूरी हो जाए। मैं चाहता हूं, क्योंकि हमारे उस क्षेत्र में 50 साल से एक चीनी मिल लगी हुई है और वो सहकारी चीनी मिल है, अब जर्जर अवस्था में है। एक जो प्राइवेट चीनी मिल है, वो लोग किसानों का पेमेंट नहीं कर रही। किसान, दुख की बात यह, किसान कुछ करना कम करने लगे तो वहां चीनी मिल की स्थापना हो जाए। एक हमारे यहाँ जो चूंकि रोडवेज अंदर है और वहां बहुत जाम रहता है, जेल और कई तरह के ऑफिस है, उसकी वजह से जाम रहता है, तो हमारे बाईपास पर एक अच्छा सा बाईपास का ये रोडवेज का बस अड्डा हो जाए, क्योंकि वहां से डीएम माननीय विधायक जी समय किया। एक और 2-3 बात रही है। तीसरी बात मेरा एक, वहां पर वजीरन में स्टेडियम को जगह है, वो हो जाए। और एक हम चाहते हैं वहां पर हमारे यहाँ उसके लिए जो है ये डिग्री कॉलेज, जिला पंचायत के लिए वहां पर जगह भी है, तो एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था हो जाए और जिला पंचायत उस बात को राजी भी है। एक हमारे यहाँ पार्क है, चूंकि बदायूं में कोई पार्क नहीं है पूरे में, और वहां जेल की जगह है, जेल अधीक्षक ने अपनी स्वीकृति दे दी है, डीएम बदायूं ने भी पत्र लिख दिया है, तो वहां हमारा एक पार्क बन जाए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे इस तरह से कुछ, वैसे तो इंटर कॉलेज काफी है, एक हमारे विधानसभा में एक नई जगह है क्षेत्र, वहां पे एक इंटर कॉलेज हो जाए, एक पुटिस सराय में हो जाए इंटर कॉलेज, और एक मोहम्मद नगर सुल्ला में इंटर कॉलेज हो जाए। धन्यवाद विधायक, आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।